जय हिंद ऑफिसर, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई 2D ज्योमेट्री सर रह गया था, सर 2D ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए, 2D ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए। भाई सर 2D ज्योमेट्री भी पढ़ा दिया। अब आपके लिए बेटा ये मैं लेके आ रहा हूँ कुछ फॉर्मुलाज एंड ट्रिक, जिससे आप कम से कम समय में बेटा सारे फॉर्मुलाज और ट्रिक कर सके। कि भाई अगर आपने छोड़ा भी है ना, देखिए 2D ज्योमेट्री वगैरह ये सब जो सेक्शन होते हैं ना, ये आपको दलदल से बाहर निकालते हैं। अगर मुश्किल भी पेपर अगर आपको देखने को मिला तो बेटा ये आपको आसान ही देखने को मिलेगा, टेंशन ना लो। ये जो फॉर्मुले रहते हैं सीधे सीधे फॉर्मुले ही पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए बेटा फटाफट से ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो जो हमारी फॉर्मुला और ट्रिक्स रहती है एनडीए 2023 इसके लिए क्या आ रहेंगी। पूरा का पूरा 2D हम इसके अंदर कवर कर देंगे जल्दी से जल्दी, कम समय के अंदर। सारे फॉर्मुले और ट्रिक्स मैंने इसके अंदर कवर कर लिए। लाइक 2D ज्योमेट्री के अंदर सर्कल हो गया, सॉरी हाँ, पहले तो वो हो गया हमारा कार्टेशियन हो गया, उसके बाद उसके ट्रिक्स हो गए, उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो गया, उसके ट्रिक्स हो गए, उसके बाद फिर हमारे पास कोनिक सेक्शन हो गया, सर्कल, पैराबोला, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस शीट, ठीक है। और ये मैं आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर शेयर भी कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो आप ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए फटाफट से आ जाइए बेटा। सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं हम पार्ट 1 के अंदर। कार्टेशियन सिस्टम, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटे कैसे रहते हैं, 3 पॉइंट आपको दे रखे, दो क्या रखा है, हाफ डिटरमिनेंट लगा देना, 1 1 1 इक्वल टू कर देना, बराबर आ जाएगा। सिमिलरली बेटा इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर है तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 0। इन सारे पॉइंटों का डिटरमिनेंट को क्या रख देना, इक्वल टू 0 रख देना। डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद बेटे सेक्शन फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, जो हमारी बात रहती है वो ये वाली बात है, क्या है जी, सेक्शन फॉर्मूला। बेटा ये इंपॉर्टेंट रहता है आपको बेटा, के रेशियो 1 मान के सी का रेशियो निकालना होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन है तो बीच में बेटा नेगेटिव आ जाता है, बीच में बेटे नेगेटिव आता है अगर एक्सटर्नल डिवीजन वो बोलता है तो। याद होगा ऐसे क्वेश्चन बेटे हर बार आपको देखने को मिलता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल में बीच में माइनस लगाएगा और इंटरनल में बीच में प्लस लगाएगा। और इफ के की अगर कई बार क्या होता है, के का रेशियो निकलवा लेते हैं, तेरे से पॉइंट दे देंगे, सी का पॉइंट दे देंगे और के का रेशियो निकलवा, अगर के की तेरी वाली पॉजिटिव आती है तो इंटरनल डिवीजन है, नेगेटिव आती है तो बेटा वो एक्सटर्नल डिवीजन है। कोई बात नहीं भाई, स्पीडली करते हैं, एक बार खत्म करते हैं, बहुत कम समय है, एक बार इसको रिवाइज कर। थोड़ा जल्दी लाना चाहिए था मेरे को, मानता हूं मैं, बिल्कुल मानता हूं, थोड़ा सा जल्दी लेके आता है इसको बेटर रहता, लेकिन आप जानते ही हैं मैं भी सोया हुआ नहीं था, आप भी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। लगे पड़े थे, ऐसे ही होश संभाला है, फिर से आपके लिए आ गया, ठीक है जी। इक्विलेटर ट्रायंगल होता है बेटा, सबसे बड़ी एमएसटी है, क्या है जी बेटा, इससे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। एमएसटी से लगाओगे तो विद इन सेकंड निकलेगा, अगर एमएसटी नहीं लगाओगे तो बेटा 1 घंटा लगा देना, पूरा पेपर में सोल्व नहीं होगा तुमसे। चलो बेटा क्या कह रहे हैं जी, ये आपसे इसके कोऑर्डिनेट किन्हीं भी 2 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो, ऐसा नहीं कि इनके किन्हीं भी 2 के बेटे आपको दे रखे हो, सी मान लेते हैं, किन्हीं भी 2 के, तो तीसरे के कैसे निकलते हैं, x1 प्लस x2 प्लस प्लस यहाँ पे बेटे प्लस √3 y2 माइनस y1/2, और ये बोले y1 प्लस y2 माइनस यहाँ पे बेटे क्या लगेगा, माइनस x2 माइनस x1/2 लगा दियो। डरा, ये बेस्ट 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 एमएसटी बेटा, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है जब बेटा मिड पॉइंट के अंदर, मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या पूछा जाता है तेरे से, ये ना तेरे को बोल देते हैं, ये हम मिड पॉइंट दे देते हैं, ये तेरे को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देंगे, कहेंगे मेरे को इसका बता, इसका बता, इसका बता। देख जैसे बी का निकालना है तो आसपास वाले जमा करेंगे, दूर वाला माइनस करेंगे, आसपास वाले जमा करेंगे, दूर वाला माइनस करेंगे। जैसे ए का निकालना है, आसपास वाले जमा करेंगे, दूर वाला माइनस करेंगे, ठीक है। इस ट्रिक से तो विद इन सेकंड निकाल सकता है क्वेश्चनों को मिड पॉइंट के, वरना लगे रहना x1 प्लस x2/2 लगे रह जाओगे भाई, सोल्व नहीं होने वाला। आगे आ जाएंगे बेटे, थ्योरम हमारी रहती है, मिड पॉइंट थ्योरम रहती है कि अगर एक ट्रायंगल है तो उसके अगर मिड पॉइंट डी और ई क्या बेटे मिड पॉइंट, अगर वो मिड पॉइंटों को अगर जोड़ती है, ठीक है ना, तो हमारी ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको पहले से बता देता हूं। अगर डी बेटा पैरेलल है बीसी के तो डी का कितनी लेंथ होगी, हाफ ऑफ बीसी होगी, हाफ ऑफ बीसी होगी, बहुत बढ़िया। सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, तो पॉइंट इंटरसेक्शन हम इस तरीके से निकालते हैं। इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये जो इंटरनल एंगल आ रहे हैं ना बेटा, इनके जो बाइसेक्टर है वो हो रहा है। कम पूछा जाएगा ये, बट आपने डेफिनेशन याद रखना कैसे बेटे इसको हम निकालते हैं इन सेंटर को। ए देख लो फॉर्मूले को, ए x1 बी x2 सी x3, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो ये फॉर्मूला एक बार लिख के देख लेना बेटे, आंसर आ जाएगा। बस अभी भी इसके आगे जैसे आता है वो मैं बताता हूँ। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, यानी कि अगर मैं बताऊं तेरे को कुछ इस प्रकार, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, बाइसेक्टर बराबर पार्ट में बांटने वाला, एक यहाँ से बेटे बराबर पार्ट में बांटने वाला और एक यहाँ से बेटे बराबर पार्ट में बांटने वाला, जहां पर भी ये मिलेगा तो वो हमारा क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। नेक्स्ट ये बेटा फटाफट से देने लगाते हैं, ये बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो भी बेटे यहाँ पर अब लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, ये तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। अगर राइट एंगल दे दे, पहले तेरे को क्या करना है, कोऑर्डिनेट देगा, कोऑर्डिनेट देगा क्या, ट्रायंगल बन रहा है, पता लगा ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर क्या होगा, तो बेटा तेरे को बना के देखने, हल्का सा प्लॉट करके देखना, डायग्राम बना के, क्या वो राइट एंगल तो नहीं फॉलो कर रहे, क्या कोई ऐसा तो नहीं हो रहा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। जैसे ही बेटे तेरे को पता चलेगी हाँ राइट एंगल बन रहा है, जहां पे भी राइट एंगल बन रहा है वहां पे तेरा ऑर्थो सेंटर होता है। इन दोनों का मिड पॉइंट तेरा सर्कम सेंटर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इज सर्कम सेंटर। वेरी गुड।
इसके बाद बेटे आपसे इसका ना सर्कम सर्कल बनता है, यानी कि सर्कम सर्कल जो इसके चारों तरफ से जाएगा राइट एंगल के, उसकी रेडियस पूछ ली जाती है। सर्कम रेडियस की रेडियस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का आधा। डन जी, अरे हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाएगी। इसी के प्रकार बेटा इन सेंटर, जो अंदर एक सेंटर सर्कल बनता है इन सर्कल की बेटे रेडियस पूछ ली जाती है, क्या रहता है, a प्लस बी माइनस सी, दूर वाला माइनस पास वाले जमा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला याद रखियो। इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला बेटे अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे बराबर होते हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तेरे को देंगे और बोलेंगे सर्कम सेंटर निकाल, तो तुझे समझ जाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं सेंट्रोइड निकाल देता हूं, क्योंकि सबसे आसान क्या होगा, सेंट्रोइड ही होगा, तो फटाफट से निकाल देना। उसके बाद फॉर एनी ट्रायंगल के लिए बेटा सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर का ये हमारा रेशियो रहता है 1:2 में ये बढ़ते हैं, याद रखिएगा। अपना एबीसीडी के हिसाब से याद रखें ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्थो इधर आएगा या उधर आएगा। ओ बेटे पीछे आता है, यस, तो पीछे की तरफ ज्यादा होगा, आगे की तरफ कम होगा। डन है बेटा। लोकस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पंगे वाली बात नहीं। पाथ जनरेटेड बाय मूविंग पॉइंट अंडर द कंडीशन, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेशन याद रख लेना बहुत है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे शुरू करते हैं बेटा, स्लोप होता है हम जानते हैं, इसके पीछे एंगल बिटवीन लाइन ये होता है, ये हमारे पास पहले होता है। ये सब आपको रूल्स बेसिक पता होने चाहिए, कल लगने वाले हैं एग्जाम में, ये बता रहा हूँ मैं आपको। इसी से 2D के आपके 4-5 क्वेश्चन फंसेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यही वाली फॉर्म होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे निकल जाएंगे। लेकिन अगर 2 पॉइंट दे रखिए तो स्लोप निकालना पड़ता है, ये आपका स्लोप हो गया, ये हो गया। और इंटरसेप्ट फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपसे पूछी जाती है। ए इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट हो गया, बी तेरा वाई इंटरसेप्ट हो गया। ए बेटा कौन सा इंटरसेप्ट है, एक्स, और बी तेरा वाई है, तो एक्स बाई वाई प्लस बी। एक ये बेटा नॉर्मल फॉर्म कम पूछी जाती है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई sin थीटा इक्वल टू पी। राइट, याद रखना ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। पी आपसे पूछा जाता है कि ये पी क्या होता है, बेटे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट वाले में पूछा जाएगा। पी में बोलेगा कि पी क्या होता है, पी होता है बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0 फ्रॉम लाइन, 0 डिस्टेंस ऑफ 0 फ्रॉम लाइन। ठीक है ना, फ्रॉम लाइन, ये बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये वाला थीटा होता है। ये स्टेटमेंट में बात पूछी जा चुकी है, तो स्टेटमेंट में ही पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट एमएसटी पे बेटे एक बार जल्दी से आ जाइए। क्या आता है बेटे यहाँ पर, इसके ना क्वेश्चन आते हैं बेटे, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ना ये वाली लाइन दे रखी हो, ध्यान रखना बेटे, ये वाली लाइन x बाई वाई बाई बी इक्वल टू 1 यहाँ पे बन दे रखी हो, पर सर तेज हो रहा है भाई, देख तेज तो करना पड़ेगा, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, हमें फटाफट इसको समझना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे देता हूं तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आता, पक्की बात है। और फिर तुम मेरा पूरा चैट सेक्शन भर देते हो कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे लगाते हैं, कैसे। इसलिए बेटे थोड़ा स्पीडली ले ले, कोई बात नहीं, पेपर है, आराम से बाद में फिर करा दूंगा, होले होले धीरे धीरे होले होले हो जाएगा प्यार, वो भी करा दूंगा प्यार, समझे। पहले अभी पेपर निकाला तो बढ़िया से। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम 0 से बेटे कितना हो जाएगा, 1/p का स्क्वायर। अगर तेरे को इस लाइन का डिस्टेंस बेटे तेरे को ओरिजिन से कितना दे रखा है बेटे, p दे रखा है, ये वाली लाइन का, तो क्या रेशियो बनता है 1/p स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। स्टेटमेंट में ही पूछेगा बेटा, a दे देगा, b दे देगा, p पूछ लेगा, p दे देगा, a दे देगा, b पूछ लेगा, याद रखियो इस रिलेशन को। दूसरा बेटा, अगर ये वाली लाइन दे रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी, अगर तेरे को ये वाली लाइन दे रखी है इस फॉर्म में बेटा, x बाई cos थीटा लिखा हुआ होगा, नीचे कोई नंबर होगा, y के साथ sin थीटा लिखा होगा, नीचे बेटा कोई नंबर होगा इक्वल टू a होगा, तो लाइन और पॉइंट्स किस फॉर्म में होंगे, प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस, एनसीईआरटी का है वैसे तो, एनसीईआरटी का है, एमएसटी नहीं बोलूंगा, एनसीईआरटी का है, प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि ऐसे बोलेगा, एक लाइन जा रही है तेरी, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ से दे रखा है, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का क्या, इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है, यहाँ से P1 डाला है, यहाँ से बेटे P2 डाला है, दोनों का प्रोडक्ट बेटे कितना आएगा, b स्क्वायर किसका, y के डिनोमिनेटर का स्क्वायर, y के डिनोमिनेटर का। तेरे को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, b वहां लिख देंगे, a यहाँ लिख देंगे, बस ध्यान रखियो डिनोमिनेटर ऑफ y लेना है मेरे को। डन है, P1 इंटू P2, काफी बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन के बारे में, एनसीईआरटी से है ना यार, तो एनसीईआरटी सिलेबस में है ही ना हमारे। डन, अगले परपेंडिकुलर पॉइंट फ्रॉम द लाइन, सिंपल सा फॉर्मूला बेटे, पॉइंट रख दो, इसके अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दोगे। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस अगर आ जाए तो हमेशा याद रखियो, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस अगर आ जाए तो वो हमेशा कौन सी लाइंस होंगी, पैरेलाइंस होंगी। वेरी गुड जी। तो बेटा पैरेलाइंस के अंदर आपने देखना है, दोनों का आगे एक जैसा होता है, दोनों का बेटे एक जैसा ही होता है, मतलब एक जैसे का मतलब उनका फ्रंट वाला पार्ट बेटा दोनों का सेम होता है। ठीक है, आगे वाला पार्ट सेम रख देना है, फिर ये जो कांस्टेंट बचेंगे, आगे वाला दोनों का पार्ट सेम रखने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़े, 3 से, दोनों का आगे का सेम एक जैसा बना देना, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा dc1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। डन है बेटा। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश। इफ लाइंस आर कंकरेंट, इस पे तो मैंने शॉर्ट भी बनाया था, सर ये कहां से कर देते हो बेटा, कंकरेंट अगर लाइंस हो तो मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो तेरे को लाइनों को पहले इस फॉर्म में लिख लेना तरीके से, तमीज से। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। सब कुछ लेफ्ट साइड ले आएगा, राइट साइड पे 0, सबके कोएफिशिएंट को बेटा डिटरमिनेंट को 0 पुट कर दियो, आंसर आ जाएगा। इसी के प्रकार बेटा तेरे को अगर ये वाली लाइन दे दे, परपेंडिकुलर टू L1 दे दे, कहेगा एक लाइन दे रखी है, इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, L1, तो बेटा ये इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी।
क्या इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, इनको इंटरचेंज कर दे bx ay, और यहाँ पर एक नया कांस्टेंट, आई थिंक तुम जानते भी होगे राइट, ये bx और ये बेटे ay और बीच में नया कांस्टेंट, ये नया कांस्टेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर आगे वाला पार्ट बेटे सेम रहेगा, पैरेलल लाइंस के बीच अभी भी बताया था ना, आगे का दोनों का सेम होता है, और पीछे नया वाला क्वेश्चन बेटे ऐड हो जाएगा। तो ये तरीकों से तो जल्दी सोल्व कर सकता है क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश, जल्दी से देर नहीं लगाते हुए 2D ज्योमेट्री की तरफ बढ़ चुके हैं। एक ही क्लास में भाई पूरी 2D आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी भाई साहब, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा भाई, एक ही वीडियो जिससे मेरी पूरी 2D रिवाइज हो जाए विद फॉर्मूला, ट्रिक्स, एवरी कॉन्सेप्ट जो यूपीएससी पूछता आ रहा है और लेटेस्ट पैटर्न पे डिपेंड हो, आपके सामने आपके एमएसआर पेश करते हैं। ठीक है, बस तू करने वाला बन बेटा, कराने वाले तेरे लिए बैठे, हम टेंशन ना ले। ठीक है, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन की बात करें तो बेटा सर्कल पहले आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म होती है पूरी की पूरी बंद, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर, तो सेंटर बेटे एच की हो जाएगा, रेडियस तेरा आर हो जाएगा राइट। अगर बेटे ये वाली सर्कल की क्वेश्चन आ जाए, ये देख, अगर सेंटर कहां पर हो 0,0 पे, कहां पे बेटा 0,0 पर है, रेडियस तेरी आर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, डन है जी। यहां से बेटा अगर तेरा सर्कल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तेरे को बोलेगा वो ये बात बोलेगा, टचिंग बोथ एक्सिस, टच बोथ एक्सिस, छू रहा है दोनों को। ठीक है, तो बेटा इस केस में तेरा एच के और आर दोनों बराबर, तीनों बराबर हो जाते हैं। तेरे को बोलेगा बेटा टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो बेटा इस तरीके से एक्स करेगा तो के तेरा आर के बराबर हो जाएगा। इस सब में पुट करना पड़ेगा तेरे को, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पर ये सब पुट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, डन है। अगले पे चल ले, इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म से बेटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला फॉर्म ध्यान रखना। कहेगा ओरिजिन से पास हो रहा है, बोलेगा बेटे तेरे को ओरिजिन से, काफी क्वेश्चन है इसके पीवाईक्यू में आप देखेंगे, मैं करा नहीं पाया 2D के, वेक्टर 3D करा दिए थे, ठीक है, वो भी मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो आपका ये ओरिजिन से कहेगा पास हो रहा है, और ये ना इनको कट कर रहा है, एक्स को OA कर रहा है, उसको OB कर रहा है, तो एच मेरा कितना हो जाएगा, OA का आधा, इस इंटरसेप्ट का आधा, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा हुआ, सेंटर से डाला परपेंडिकुलर, दो बराबर पार्ट में बांटता है। ऐसे बेटे के क्या हो जाएगा, दोनों का आधा हो जाएगा, डन है बेटा, एच और के हो गया। तो रेडियस बेटे अपने निकाल लीजिए, रेडियस क्या होगी, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये तेरी रेडियस हो जाएगी। आगे बात समझ, इसलिए कहते हैं एक बार समझ लोगे ना तब आप कर लेना, पीडीएफ अगर ड्रैग करोगे नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है ना यार, आपके चैट भर दोगे पूरी मेरी। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये आपके पास दूसरी बेटे इंपॉर्टेंट फॉर्म आती है, वो वाली तो बेटे बंद वाली होगी पूरी की पूरी, होल स्क्वायर वाली, ये बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2gx प्लस में 2fy प्लस में c, इस फॉर्म में। यहाँ पे यानी कि नोटिस कर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 1, एक तो सेम और ऊपर से 1 1, वो तेरे को कंफ्यूज करके यहाँ पर 2 लगा के देगा, वो बेटे तेरे को कंफ्यूज करके यहाँ पर 2 लगा के देगा, बच के रहियो, किससे डिवाइड कर देगा, 2 से डिवाइड करके 1 बनाऊंगा, तब आगे काम करूंगा, डन है, करेगा, बहुत बढ़िया। सेंटर बेटे क्या हो जाता है, -g -f, कैसे निकालना सिखाया था कि x के सामने कुछ भी लिखा हुआ हो, x के सामने कुछ भी लिखा हुआ हो उसका माइनस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, उसका माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, जो भी आएगा वो आपका सेंटर बनकर आ जाएगा। सेंटर आ गया, रेडियस बेटे क्या हो जाएगा, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, यानी कि ये वाला कांस्टेंट आपका माइनस हो जाएगा, डन है बेटे। आगे की तरफ बढ़ते हुए, शाबाश। डायमीटर फॉर्म बेटा एक बार क्वेश्चन में पूछी गई थी, कहा था कि डायमीटर के ना एंड पॉइंट है, आप इसके बिना भी कर ही सकते हैं मैं जानता हूं, लेकिन उसने इसी फॉर्म में ही पूछा था। मेरे को पता आप कहेंगे कि मैं इसका सेंटर निकाल लूंगा, रेडियस निकाल लूंगा, पुट कर दूंगा सर, आंसर आ जाएगा, मानता हूं, बट उसने इसी फॉर्म में पूछा था, फिर तुम्हें ड्राइव करनी पड़ेगी पूरी, याद रखिए ना यार। तो x माइनस x1, x माइनस x2 और y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y2। यही तो होता है बेटा घर से तैयारी करके जाने का फायदा, कि वहां पर आपका टाइम बहुत से कम लगता है। टेंजेंट और सर्कल बेटा पूछा जाता है कि एक लाइन है वो तेरे गोले को टच कर रही है, तेरे गोले को नहीं, मतलब समझने की बात कर, सर्कल को बेटा टच कर रही है, तेरी एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c टचेस दिस सर्कल को, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, याद रखियो c इज इक्वल टू, c कौन से वाला बेटा, ये वाला c है, c कौन से वाला है, ये वाला c क्या हो जाएगा बेटे, प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस r m स्क्वायर, r तेरा कौन सा होगा, सर्कल का रेडियस, इनके बीच में रिलेशन है, r दे रखा होगा तेरे को, याद रखियो। सर्कल बेटे कौन से वाला है, ये दो चीजें, लाइन कौन सी है, mx प्लस c, और सर्कल यही वाला, इसी में आएगी ये कंडीशन, c इज इक्वल टू प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, m बेटे तेरा ये वाला हो गया, ये तेरा m हो गया, r तेरा मेरे लड्डू ये वाला हो गया, c बेटे तेरा ये वाला हो गया, डन है जी। एक दो बारी देखेगा ना, 2 बारी इसको ऊपर से पीडीएफ को भी देख लेना, आपका काम हो जाएगा, या तो दोबारा वीडियो चला देना फुल मोड पे, चलती रहेगी यार, अपने आप ही क्या है, अपने भी रिवाइज, वरना मैं तो कहूंगा भाई एक बार पीडीएफ से देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डन है। चलो बेटा, इसके बाद अगर रेडियस निकालने का तरीका देखिए, आपको बेटा एक लाइन दे देते हैं और सर्कल दे देते हैं जिसका सेंटर 0 0 पे नहीं है, कुछ छोड़ देते, तो आपने क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकालूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, डन।
ये तुम्हें ऐसे निकाल, सेंटर उसका दे रखा होगा सर्कल का, तुम निकाल लोगे, सेंटर से लाइन से परपेंडिकुलर के लिए आंसर निकल जाएगा। इंटरसेक्टिंग सर्कल, बेटा पूछा जाएगा कि ये वाले सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रेडियस बता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तेरे को क्या करना होगा, दोनों के सेंटर निकालेगा, अभी तेरे को सिखाया, उनका रेडियस निकालेगा और उनके सेंटरों के बीच में डिस्टेंस निकाल के देखेगा, उनके सेंटरों के बीच में डिस्टेंस निकाल के देखेगा। अगर उनका डिस्टेंस बेटे ज्यादा आ रहा है उनके जमा करने पे रेडियस से, तो इसका मतलब नॉट इंटरसेक्टिंग हो गए, तो आंसर मार्क कर दियो नॉट इंटरसेक्टिंग। उल्टा भी देते हैं, कह देते हैं कि नॉट इंटरसेक्टिंग है तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, ठीक है, तो बेटा छू रहे हैं तो इसका मतलब कहने क्या होगा, दोनों का जो डिस्टेंस होगा बीच में वो दोनों के रेडियस के जमा के बराबर होगा। सिमिलरली अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन काफी बारी आ चुका है यार, वेरी वेरी, ठीक है। उनके रेडियस का सब्ट्रैक्ट किसी को भी ले सकते हो, R1 R2, उनके रेडियस का सब्ट्रैक्ट से बड़ा और उनके रेडियस के जमा से छोटा रहेगा। डन है बेटा। अगर आप ये इंटरनली कर रहे हैं, अगर आपका ये रिलेशन आ गया, ये मोस्टली आ जाता है, ये मोस्टली आ जाता है R1 माइनस R2 करने पर डिस्टेंस में। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर पॉइंट, इनके जो सेंटर होंगे ना उनके बीच में जो आपका डिस्टेंस निकलेगा। डन है बेटा। वो अगर आ गया तो यानी कि टच क्या कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं। डन है बेटा। ये सारे तेरे से पूछेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, सीधे तेरे को बस रिवाइज करके जानी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देखो दलदल से बाहर निकालने में हेल्प मिल जाएगी। लास्ट ऑर्थोगोनल सर्कल एक बार देखने को मिला था, दोबारा देखने को मिल सकता है क्योंकि सिलेबस में है। सर्कल अगर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। कंडीशन क्या बनती है बेटा, 2G1 G2 F1 F2 C1 C2। सर ये G1 G2 क्या है, G1 G2 बेटा सेंटर नहीं निकाल के लाया था, पहले सर्कल का G1 F1, दूसरे सर्कल का G2 F2, तो वही सब तेरे को यहाँ पे लगाने। और C1 वो कॉमन पीछे था नहीं, प्लस C1 और प्लस C2, 2G1 वो था ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो C1 C2, एक का C1 हो गया, दूसरा C2 होगा। डन है जी। बस तो सर्कल से ज्यादा पूछा जाता है, फिर से बताया था, सर्कल से आपको ज्यादा पूछेगा, पैराबोला से बेटे कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं, यही है पैराबोला। पैराबोला में बेटे तो क्या करें जी, ये आपके पास बेटे पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फोकस होता है, ये बेटे एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये वाला पैराबोला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसे बनता है। इसका फोकस यहाँ पे होता है, डायरेक्ट्रिक्स बेटे यहाँ होती है, x इज इक्वल टू माइनस a की, और वर्टेक्स यहाँ पर होता है। ये इसका लेटस रेक्टम होता है बेटे, AB क्या होता है, लेटस रेक्टम, जो कि हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होती है बेटे, इसकी एक्सिस, लेटस रेक्टम क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। याद रखेगा, बिल्कुल याद रखूंगा सर। फोकस बेटे क्या हो जाएगा तेरा, 1,0 तेरा फोकस हो जाएगा। LR ऑफ लेंथ क्या हो जाएगी, मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 4 है तेरी लेटस रेक्टम लेंथ हो जाएगी। एंड पॉइंट्स ऑफ LR पूछेगा, ये जो पॉइंट लिखे हुए ना ये पूछेगा एंड पॉइंट्स ऑफ, क्योंकि कह देगा कि ना ये एंड पॉइंट्स ले लो और एक ये वर्टेक्स ले लो, एंड पॉइंट्स ले लो और वर्टेक्स ले लो, तो एक ट्रायंगल बनाओ और उसका एरिया बताओ। तो 1 पॉइंट 2 3 पॉइंट आ जाएंगे, एरिया निकालना। तो अब शुरू में देखा ना पहला वाला फॉर्मूला, वो लगा देना, आंसर आ जाएगा। राइट, सही चीजें सही समय पे याद अगर हो गई ना तो भाई पेपर तुम्हारा निकला क्या, तुम भाई रैंक में आ जाओगे यार, ठीक है। LR ऑफ लेंथ 4a हो जाएगी बेटा, एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 1,2a माइनस 1,2a। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, आपसे पूछेगा एक पॉइंट दे रखा है पैराबोला के ऊपर, उसका फोकल डिस्टेंस निकाल, यानी कि उसका फोकस से डिस्टेंस निकाल। तो बेटे तेरे को करना क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को बेटे जमा कर देना है। कितना आसान है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज, उसका P का एक्स कोऑर्डिनेट और नीचे का एक्स कोऑर्डिनेट इज जमा हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बेटे x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगी, वर्टेक्स इसका मिड पॉइंट होता है। और भी ऐसे पैराबोला बनते हैं, बाकी चीजें आप अपने आप ही प्लस माइनस कर लेना, आगे पीछे कर लेना, ये सिचुएशन रहती है, ये सब प्लस माइनस हो जाएगी, लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, LR की लेंथ 4a रहेगी, ये बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा, ये वाला ये, वर्टेक्स हमारा यही रहेगा। डन है जी। आज ये बेटा शाबाश, 0 0 पे। अगले पे चलते हैं बेटे, लाइन एंड पैराबोला। ये भी पूछा जाता है कि लाइन अगर एक पैराबोला को टच कर रही है, कौन से वाले टच को, जैसे सर्कल को टच कर रही थी ना अभी, C इज इक्वल टू R इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ऐसे बेटे यहाँ पे भी टच कर रही है। वाई स्क्वायर क्या जगह, C इज इक्वल टू a बाई m। ये मैं PDF से शेयर कर दूंगा नीचे, बट समझ लो, 2 बार इसे समझ लो, बट कल गलती मत कर देना यार। C इज इक्वल टू a बाई m हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को अगर टच कर रही है, यही वाली सेम लाइन अगर इसको टच कर रही है C इज इक्वल टू a बाई, इसको टच कर रही है तो C इज इक्वल टू a इंटू m हो जाएगा। और a और m मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तेरा m हो गया, ये तेरा बेटे C हो गया, और यहां से तू a निकाल लेगा कंपेयर करके। याद है ना कैसे निकालते, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, कंपेयर कर दे, 4a इज इक्वल टू 12, a बेटे कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा जी, खत्म है मामला। कितना आसान क्वेश्चन है, ये निकालते हैं आपको दलदल से। इलिप्स देख लीजिए, छोटा सा है, इतना सही है, समझ लो एक बार क्या रहता है बेटे, ये रहता है। अब देखिए कौन सा वाला इलिप्स बनेगा, नीचे ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा। फिर से मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको, जिसके नीचे बड़ा होगा, जिसका नीचे बेटे बड़ा होगा वही राज करेगा। राइट, यानी कि आपको पहले इस फॉर्म में लेकर आना है, पहले इस फॉर्म में लेकर आ जाओगे, लाने के बाद इनको बेटे कंपेयर करना, ए को और बी को बेटे कंपेयर करना।
अगर आपका ए बेटे बड़ा आ रहा है बी से, अगर आपका ए आ रहा है बी से बड़ा तो एक्स एक्सिस मेजर हो जाएगी, अगर बी आ रहा है बड़ा तो बेटे वाई एक्सिस मेजर हो जाएगी। तो वो घबराते, वो जो परेशानी वाला क्वेश्चन हो जाता है ना, जहां पे बच्चा गलती करता है और यूपीएससी नस को समझता है, वो यही पॉइंट है। वो दे देते हैं, लेकिन दूसरा वाला बच्चा रट के जाता है, कोई ढंग से बताता भी नहीं है ना। वैसे ही पूरी आपको मिलेगी नहीं, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिएगा, पूरी 2D ज्योमेट्री की ऐसी वीडियो नहीं मिल सकती जहाँ पे आप ये कर सके। डन, चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ, मैंने कर दी ना, सारे इतिहास मैं ही रचूंगा आपकी बारी, ठीक है। और तुम तो कहो ही, आ जाओ भाई साहब। तो ए स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो बेटा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, मतलब तुमने ये चेक करना है कि बड़ा कौन सा है, किसका बड़ा है उसी पे जाना आपने, ठीक है। जिसका बड़ा उसी के पास जाइएगा। तो बेटे आपने चले गए इसके पास, एक्स के पास, तो ये आपका सिचुएशन बनती है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ फोकस होता है, ये बेटे इसके वर्टिसेस होते हैं। यानी कि अगर जैसे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पूछे ना, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट में तो क्या लिखेगा, +-a,0 एंड 0, +-b लिखेगा। डन है बेटा, 0 +-a,0, 0 +-b लिखेगा यहाँ पर। डन है जी। ये तेरा बेटे क्या हो जाएगी जी, फोकस, ये LR हो जाएगी। यानी कि पहले सेंट्रिसिटी पूछेगा, ई का स्क्वायर बना बी का स्क्वायर बनेगा। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, बीच में माइनस आएगा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो को देखना भाई, जो छोटा इस फॉर्म में लाने के बाद सिमिलरली फोकाई के कोऑर्डिनेट पूछते हैं बेटे। फोकाई क्या रहता है, +-a, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। LR की लेंथ पूछते हैं बेटे 2b²। फिर से बोलूंगा, ऊपर छोटे वाला नीचे बड़ा, क्योंकि ये कंफ्यूजन आ जाएगी, ये सारे नंबर ना बदल जाएंगे। अगर ये y एक्सिस के अबाउट बना दूं ना, तो ऊपर लिखना पड़ जाएगा मुझे 2a²/b। तो वो कंफ्यूजन इतनी हो जाती है भाई साहब, टीचर ही कंफ्यूज हो जाता है, कुछ के कहीं लगा देते हैं। तो इसलिए आप ना कंफ्यूज में याद रखना, ऊपर छोटा रहता है, नीचे हमेशा बड़ा होता है। डन है जी। चलो भाई सर, एंड पॉइंट्स ऑफ LR बेटे क्या हो जाएंगे, ये आपके एंड पॉइंट्स हो गए। ये LR हो गया। LR हमेशा क्या होता है, एक ऐसी फोकल कोड जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, एक ऐसी फोकल कोड जो एक्सिस ऑफ इलिप्स बोलेंगे, जो एक्सिस ऑफ इलिप्स के परपेंडिकुलर होती है, ऐसी फोकल कोड। एंड पॉइंट्स ऑफ LR बेटे क्या रह जाएंगे, +-a। बेटा इस बार इससे पूछा गया था, ये बेटे NDA 1 2023 का क्वेश्चन, ये तरह से बेटे सीधा क्वेश्चन पूछा था कि एंड पॉइंट्स ऑफ LR बता दे कि ये लाइन की क्वेश्चन दी गई थी और बोला था कि कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो तुम्हें ये निकालना था, चेक करना था कौन सा मैच कर, ऐसे आंसर आ रहा था। डन है जी। चलो बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेटे कितनी हो जाएगी, मेजर एक्सिस यानी कि 2a हो जाएगी। माइनर एक्सिस बेटे ये वाली होती है, यानी कि 2b हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2a यहाँ तक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे ये वाला, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। कह रहे जी P कोई भी पॉइंट है बेटे यहाँ पर तेरा, ये समझ ले, P कोई भी रैंडम पॉइंट है इसके ऊपर, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P इन एन इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर। शॉर्ट डाला था सर आपने, डाला था ना, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a होता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स बेटा कितनी हो जाती है, इक्वेशन इज +-a और यहाँ पे बेटा -a। डन है, ये चीज को याद रखनी है। बस हो गया, खत्म बेटा, बस खत्म, हाइपरबोला और खत्म, बस यही करना है। ये बेटा एक बार पूछा गया था, तो इसको रिपीट होने के पूरे चांसेस है। कहेगा कि ना एक रेक्टेंगल अंदर इंस्क्राइब कर दिया, अंदर एक इंस्क्राइब कर दिया, उसका लार्जेस्ट एरिया क्या होगा, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इस साइड, ये बेटा उसका एरिया हो जाएगा। ये एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, इसलिए कहते हैं ढंग से समझ लेना, बाद में कर लेना। एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 2AB लार्जेस्ट ट्रायंगल एरिया का अंदर, लार्जेस्ट अंदर जो रेक्टेंगल बनेगा उसका बनेगा, ठीक है, याद रखना। एरिया ऑफ इलिप्स वैसे क्या होता है, πAB, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में काम आता है, याद होगा आपको, है ना। पेरीमीटर ऑफ इलिप्स क्या होता है बेटे, πAB होता है। अगर ये दे दिया ना बेटे, तो ध्यान रखना, व्हेन B A से बड़ा होगा ना, तो ये बनेगा, और फिर वो छोटा बड़ेगा, वहां पे देख लेना ढंग से, ठीक है, वहां पे, वरना गड़बड़ वहीं फंसती है और यूपीएससी इस बात को समझता है। तो गड़बड़ से बचना बेटे, सिंपल सी बात है। लास्ट बेटे टॉपिक हमारे पास आता है जी, दैट इज हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला पे आ जाइए बेटा। हाइपरबोला में ना बीच में बेटा नेगेटिव होता है, यहाँ पे 1, आपको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यहाँ पे इस फॉर्म में, यानी कि नोटिस करिए यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव है, यहाँ पे बेटे नोटिस करिए +1 आ रहा है, ये लाने के बाद यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे बेटे नेगेटिव होगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ कोई छोटा बड़ा राज नहीं करता, यहाँ पे बेटे होता है कि किसके आगे पॉजिटिव और किसके आगे नेगेटिव है। जिसके आगे पॉजिटिव होगा ना, वो मेजर एक्सिस हो जाएगी। मेजर नहीं नाम देते, यहाँ पर बेटा नाम अलग दे दिए, दैट इज ट्रांसफर एक्सिस। एक बेटे नाम दे दिया जी, कौन सा, ट्रांसफर एक्सिस, और एक बेटे दे देते हैं हम कॉन्जुगेट एक्सिस। दो नाम होते हैं, ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट, जैसे वहां मेजर और माइनर था, या ट्रांसफर और कॉन्जुगेट। x² बाई स्क्वायर माइनस y² बी स्क्वायर, अगर x के आगे बेटे तेरा पॉजिटिव आ रहा है, x के आगे पॉजिटिव आ रहा है, तो x तेरी ट्रांसफर एक्सिस हो जाएगी और वो तेरी माइनर हो जाएगी। डायग्राम पे मत जाना कि मैं भूल ना जाऊं इस डायग्राम को, या तो बना के एक बार देख लेना, याद करने का बस तरीका होता है। अदरवाइज बेटे इसी को याद रख लेना, यहाँ पर आपका बेटे प्लस आ जाएगा, e का स्क्वायर, हमेशा सेंट्रिसिटी, जो e की सेंट्रिसिटी होती है ना हाइपरबोला। चलो मैं एक और चीज आपको भी क्लास इसके एंड में लिख दूंगा, साथ में लिख दूंगा, हाँ यार एक वो पॉइंट रह गया, वो भी मैं लिख देता हूँ। 1 प्लस में b का स्क्वायर अपन में a का स्क्वायर, तो बेटे एक कॉन्जुगेट हो जाएगा,
अपॉन में ट्रांसफर। यहाँ पे छोटा बड़ा राज नहीं करता बेटा, ये मतलब यहाँ पर ना ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन बस आपने ये ध्यान रखना है पहले तो ये पता लगा लेना ट्रांसफर कौन है। ये करने के बाद ट्रांसफर कैसे पता चलेगी, जिसके आगे पॉजिटिव आ रहा है, जिसके आगे ये बनाने के बाद जिसके आगे पॉजिटिव आ रहा है वो ट्रांसफर हो गई। अब नीचे ट्रांसफर, ऊपर बेटा फिर बची हुई कॉन्जुगेट हो गई, राइट। तो लेंथ ऑफ एल आर वही की वही रहती है एलिप्स वाली 2b² बाई, फिर से बेटा फिर से वही बात बोलूंगा आपको, कॉन्जुगेट, फिर से बेटा ऊपर कॉन्जुगेट, नीचे बेटा ट्रांसफर, ठीक है। यही बातों का ध्यान, और यूपीएससी इस बातों को समझता है कि ये गड़बड़ करेगा बच्चा ढंग से नहीं पढ़ के आया होगा तो किसी टीचर से। तो एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर बेटे क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस यही हुआ प्लस बी, सेम रहते हैं उसके तरीके से। वो भी बेटा ट्रांसफर एक्सिस यहाँ पे बस 2a, यहाँ पे बेटा 2b हो जाती है, और बेटा यहाँ पे बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तेरे को बेटा याद रखना है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसके माध्यम से, ठीक है ना, इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे बेटा क्या है, डिफरेंस है, नोटिस कर, यहाँ पे बच्चे क्या है, डिफरेंस है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में बेटा सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि कोई पॉइंट बैठा है उसका फोकल डिस्टेंस है डिफरेंस। डिफरेंस बेटे कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस कितनी है, 2a के बराबर है बस। जैसे डिफरेंस यहाँ पर और वहां पर वो। उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटे एक बनता है, नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटे उसको बोलते हैं जिसके अंदर ट्रांसफर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों सेम होती है, ट्रांसफर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों सेम होती है। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इक्वल टू ट्रांसफर। एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होती है। और अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नेक्स्ट ये याद रखिएगा, रिजल्ट है हमारा, सीधा रिजल्ट है क्या है जी, E1 और E2, एक तेरे को दे देगा इलिप्स की एसेंट्रिसिटी और एक दे देगा बेटे हाइपरबोला की, तो वो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं, 1/e² प्लस e², राइट। टच वाले छूने वाली बात आ गई, आखिरी बात, y इक्वल टू mx प्लस है तो x² माइनस में a²। अगर वो हाइपरबोला को बेटे टच कर रही है, अगर बेटे वो हाइपरबोला को टच कर रही है तो बेटे रिलेशन क्या हो जाएगा, c², a², m² माइनस में, क्या कहना चाह रहा हूं बेटे मैं, माइनस में, यहां पर है माइनस, ठीक है। ए वेव तेरे को पता ही है कौन कौन ए होगा, यहाँ पे बी होगा, उस फॉर्म में लाने के बाद, राइट, ट्रांसफर एक्सिस हो या दूसरी वाली दम में चलेगा ये। और अगर बेटा इलिप्स के अंदर टच कर रही है, नोटिस कर, अगर इलिप्स को टच कर रही है, दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, a² प्लस m² प्लस b², इलिप्स में प्लस, यहाँ पे माइनस, ये बात का अपने ध्यान रखना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी भूल गया था वो मैं बेटे आपको बता देता हूँ, क्या होता है जी, ई बेटे अगर आपका 0 आ जाता है, ई क्या आ जाता है बेटे आपका 0 आ जाता है, तो हमारी क्या होगी, सर्कल होगा। ई बेटे अगर तेरे पास क्या आ जाता है जी, 0 से लेके 1 के बीच में, राइट, 0 से लेके 1 के बीच में, तो मेरा बेटे इलिप्स होगा, डन जी। और अगर बेटे तेरे पास वो ई दे देता है 1, तो बेटे तेरा पैराबोला हो जाएगा, ठीक है, वो तेरा बच्चे पैराबोला हो जाएगा। और अगर तेरे पास बेटे ई आ जाता है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 आ जाता है अगर ई तेरे पास, तो तेरा हाइपरबोला हो जाएगा। ये तेरा बेटे क्या हो जाएगा जी, हाइपरबोला। ये बातों का तेरे को बस ध्यान रखना, सीधा पूछेगा जैसे वो कोई बात पूछने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो बस, तो यही था हमारे पास, है ना, हाँ बस। तो बेटा ये हमारा होता है भाई, बस लो जी, तुम्हारी 2D पूरी खत्म करा दी मैंने एक वीडियो में। जाओ अब YouTube पे फैला दो इसको बेटा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना, इसको बेटा शेयर करो। मानता हूं मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसको लाने में, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको फैला दो ताकि भाई उनकी भी हेल्प हो जाए। आखिरी टाइम में कुछ तो बन ही जाएंगे यार, 6-7 क्वेश्चन तो आने हमारे को पता ही है, 2-2 से मिला के 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन आते हैं, तो दलदल से निकालने में हेल्प मिलती है। तो भाई शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कमेंट में बताना वैसे कैसा रहा। बाकी मैं ये PDF ना, है ना, कि फायदेमंद रहा या नहीं रहा, या फिर कौन सी अगली चाहिए, अभी तो नहीं हो पाएगी अगली। बाकी अभी जितना भी हुआ है वो अच्छे से कर लेना, ये कराना बहुत जरूरी था। बाकी मैं आपको करा चुका हूँ टॉप 50 के अंदर, राइट। तो बताना भाई कमेंट में कैसे रही, कुछ काम की रही या नहीं रही। एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ये PDF बेटे मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, नीचे बेटा जरूर ग्रुप दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप, वो जरूर ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि सारे अपडेट्स और सारी क्लासेस के लिंक लाइव ताकि आप मेरे साथ डाउट पूछ सके, वो मैं वहां पर डालता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मिलता हूँ बेटा आपको अगले सेशन में बढ़िया से अमेजिंग वीडियोस और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।